सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अमेजिंग पॉडकास्ट सीरीज़। एंड आज इस पॉडकास्ट के भीतर एक बहुत ही वेल नोन स्पीकर एंड जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी अच्छा नाम है जिनका, वो हमारे साथ में उपस्थित हैं। एंड काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आज बात होने वाली है कि इनकी क्या लाइफ स्टोरी रही, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों स्टार्ट करी एंड क्या लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं इनके, अभी तक इन्होंने क्या क्या सीखा है। सो लेट्स वेलकम मिस्टर अकुल अरोरा। Alright, thank you very much Akash, and thank you very much for inviting me here. I am literally very privileged कि मैं आपके साथ यहाँ पर बैठा हूँ और अभी अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूँ। और हो सकता है इस जर्नी से हमारे जो व्यूअर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं उन्हें भी कुछ बेनिफिट मिलेगा, उन्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा। ज़रूर, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वेरी नाइस। सो सर, मैं ना जो सबसे स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था पहले और क्यों नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी? क्योंकि यार हर आदमी, हम लोग वैसे भी दिल्ली के लड़के हैं, ठीक है, तो हम लोग का काफ़ी स्केप्टिकल माइंड होता है, यार ये वही काम तो नहीं है कि 4 के नीचे 4 जोड़ दो, उसके नीचे और जोड़ दो। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ये रहा होगा, तो फिर भी हमें नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर क्यों चूज़ कर रहा है, आपने क्यों चूज़ किया? राइट। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि इसका आंसर मैं यही दे सकता हूँ कि आई डोंट थिंक कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कभी भी बना था। अच्छा। नेटवर्क मार्केटिंग जिस तरीके का करियर मार्केट में पोर्ट्रे होता है कि जहाँ पर लोगों के पीछे भागना होता है या लोगों को कन्विंस करना होता है या घंटे 2 घंटे बैठ के प्रेजेंटेशंस और प्रोडक्ट्स के लिए पिच करना लोगों को प्लीज़ बोल के कि प्लीज़ मेरा ये प्रोडक्ट ट्राई करो, अच्छा है, काइंड ऑफ लाइक सेल्स जैसी इमेज इसकी मार्केट में बनी हुई थी अब तक। हाँ। राइट। तो कहीं ना कहीं जब मेरे सामने ये प्रोजेक्ट आया था तो मैंने भी इसको कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था। अच्छा। मेरी भी लाइफ में ये ऐसा ही था कि ठीक है, कोई बात नहीं, सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो उसका दिल रखने के लिए सुन लेते हैं, बाद में मेरा एंड में जवाब क्या होने वाला है ये मुझे पता था। अच्छा। राइट। तो मैंने इनिशियली इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सीरियसली नहीं लिया था। ठीक है। एंड आपको जान के हैरानी होगी, मैं शायद नाम ले सकता हूँ ना उनका जिन्होंने मुझे शेयर किया। बिल्कुल। राइट। तो हिज नेम इज़ आशुतोष प्रतिहस्त। उनका वो आए हुए हैं मेरे पॉडकास्ट पे ऑलरेडी। राइट। मैंने उनका पूरा पॉडकास्ट सुना भी हुआ है। एंड इस पूरी इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि मतलब उनसे बेहतर स्पीकर और उनसे ज़्यादा अच्छा सिखाने वाला मेंटोर अभी तक मेरी नज़र में कोई है, मेरे लिए पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने जब मुझे फर्स्ट टाइम इसके बारे में अप्रोच किया था तो मेरे दिमाग में क्लियर कट एक जवाब था कि तुम चाहे कुछ भी बोल लो। हाँ। मेरे दिमाग में पहले एक फिल्टर मैंने लगा रखा था कि ये काम मेरे लिए है ही नहीं। अच्छा। अगर अच्छा भी है, हाँ। अगर इसमें पैसे आ भी जाते हैं हाँ। तो भी मैं इसके लिए नहीं हूँ और मैं ये नहीं करूँगा। अच्छा। और कहीं ना कहीं वो दोस्ती थी तो दोस्त के उससे हम लोग इतना सुनते नहीं हैं। एग्जैक्टली दोस्ती थी तो ठीक है, एक बार को दिल रखने के लिए सुन लिया, बट वहाँ भी ज़्यादा होने लग गया तो यार छोड़ो भाई होता है ना। अच्छा। तो इस तरीके का मेरा माइंडसेट था, इस तरीके की मेरी सोच थी, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ में मैं कहीं और था, किसी और चीज़ में मोमेंटम मेरा बना हुआ था। अच्छा। राइट। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में हुई, बिकॉज इट्स लाइक लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। राइट। कुछ कह नहीं सकते कि आगे जाकर के क्या होने वाला है। सही। आपने जो सोचा है, आपका जो गोल है इस टाइम पर या आप जिस डायरेक्शन में भाग रहे हो, फॉर श्योर आप हार्डवर्क कर रहे हो और बहुत आगे आप जाने वाले हो, बट इट डजंट कम्स विद अ गारंटी नोटिस। राइट। गारंटी नहीं हो सकती है इसके अंदर। तो आई गॉट विद सम फेलियर, मैंने थोड़ा सा फेलियर फेस किया और वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में पोटेंशियल मेरे अंदर काफ़ी है, बट जो रास्ता मैंने चूज़ किया है अभी अपने लिए उसमें शायद मुझे 10, 12, 15 साल की स्ट्रगल लग जाएगी, उसके बाद शायद मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा। सही। तो उस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने समझने का एक डिसीजन लिया, क्योंकि आशुतोष सर उस टाइम पर काफ़ी अच्छे लेवल पर पहुंच गए थे। टाइम लगा मुझे ये समझने में, बट आई थिंक 1 या 1.5 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली मैंने ये डिसीजन लिया कि यार शायद एक बार इसको समझ के देखना चाहिए, एक्सप्लोर तो करना चाहिए, करूँ ना करूँ वो बात अलग है। सही। बट एक बार अगर समझ लूँगा तो शायद मुझे ये डेस्टिनेशन तक ना पहुँचाए, बट मेरी डेस्टिनेशन के क्लोज ज़रूर ले आएगा और वो बहुत जल्दी ले आएगा। सही बात है। राइट। वी नेवर नो व्हाट इज आवर गोल। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी ब्लर विजन था मेरा बिल्कुल भी कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मुझे मेरा पाथ क्लियर मिल गया कि इस रास्ते से होके, इस जर्नी से होके मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकता हूँ। सही। तो नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए जो रहा है एक बहुत बड़ा लैंडमार्क रहा है। अच्छा। जो डे बाय डे मुझे मेरी डेस्टिनेशन के करीब लेकर जा रहा है। क्या बात है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना यहाँ पे ये बोलते हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो थोड़ा सा अनस्टेबल बिजनेस है या फिर सेफ नहीं है, जॉब ज़्यादा सिक्योर है, उनके लिए क्या है? राइट।
राइट नहीं मैं ठीक है, मैं अगर आपको मैं सही से तख्त बताऊं, अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं, हाँ तो आप मुझे कोई एक ऐसा करियर बताओ ना जो स्टेबल है। बात तो एकदम ठीक है, कोई भी नहीं है आज के डेट में। कोई एक ऐसा नहीं तो अभी कुछ टाइम पहले ही लॉकडाउन हुआ है, हाँ। तो आंखों के सामने मैंने काफ़ी सारे लोगों को जो बहुत बड़ी ऊंचाई में उड़ रहे थे उनके करियर के हिसाब से, हाँ क्योंकि उनका माइंडसेट था कि 1 लाख 1.5 लाख बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो जिनकी 1 लाख 1.5 लाख तक सैलरी थी या हाँ। इनकम थी, लगता है कि भाई मतलब ये तो बहुत हो गया, हाँ, अच्छा। इतना इससे ऊपर तो क्या ही होगा, इससे तो क्या ही आगे कर सकते हैं, राइट। हम्म। बट लॉकडाउन में जब वहाँ भी वो नीचे गिरे, हाँ जब फेस किया कि रियलिटी क्या है और दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है, सही कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है, और उस चेंज के साथ अगर हम अभी अडेप्ट नहीं करते हैं, सही। अभी हम अगर किसी नई इंडस्ट्री को, अगर कोई नई इंडस्ट्री उभर रही है, हाँ। उसकी तरफ अगर हम नहीं देखते हैं, तो मतलब एक तरीके से ये है कि आंखें बंद कर लिए, सामने शेर है, और आंखें बंद कर लिए कि भाई शेर तो चला गया। बेवकूफ़ी वाली बात है। एग्जैक्टली मतलब आंखें खोल के देखेंगे तो पता लगेगा कि शेर तो वही है, और जब तक खोलेंगे तब तक लेट हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि यार देखो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर APJ अब्दुल कलाम, इनका मैंने बहुत बार जिक्र किया हुआ है, अगर ये इंसान ये बोल के गए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द इंडस्ट्री जो कि 21वीं सदी की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है, Right. जिसको हर यूथ को ज्वाइन करना कंपलसरी है, ज्वाइन करना ही चाहिए। Exactly. तो यार वो कोई बेवकूफ़ तो नहीं थे ना। या अगर विवेक बिंद्रा, मैं एक आदमी की बात नहीं करता, विवेक बिंद्रा आई गेस बहुत सारे लोग उन्हें जानते होंगे, वो ये चीज़ बोलते हैं कि भाई मेरी संतान होगी तो मैं उसको भी डालूंगा नेटवर्क मार्केटिंग में, Right. क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, राइट। Exactly. डोनाल्ड ट्रंप भाई खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, द ट्रंप नेटवर्क, ठीक है, और हम सुनते किसकी हैं जाके, जो घर के बगल में शर्मा अंकल रहते हैं उनकी जाके सुनते हैं। राइट बस बात वही होती है कि हमारा ना माइंडसेट, मुझे जहाँ तक लगता है कि जो लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग स्टेबल नहीं है, वो शायद उनका ये रहता है कि यार उनका ना माइंडसेट कैसा है, उनका एवरेज क्या है, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सी कहावत है कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू आर लिविंग विद। एग्जैक्टली। तो उनका एवरेज तो वही है ना, तो वो सुनेंगे किसकी, उन्हीं की सुनेंगे। पर अगर यहीं पे हम नेटवर्क मार्केटर्स बोल देते हैं कि भाई थोड़ा सा इस माइंडसेट से निकल के थोड़ा बड़े लोगों को सुना, तो उनको ऐसा लगता है कि हम लोग ना उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई तुम कर लो, तुम कर लो, तुम कर लो। जितने लोग सुन रहे हैं ना, मेरा इतना सिंपल सा कहना है आप लोगों से कि आप लोग के लिए एक व्लॉग भी आने वाला है जल्दी, मैं आउट करने वाला हूँ अपने चैनल पे, उस पर देख लेना कि हम नेटवर्क मार्केटर्स सिर्फ और सिर्फ सूट पैंट मोटिवेशन या 4 के नीचे 4 या लाखपति करोड़पति नहीं बनाते फिरते हैं लोगों को, ठीक। हम लोग बहुत सारी ऐसे बेसिक स्किल्स जो आदमी को होनी चाहिए अंदर, वो सिखाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे ख्याल से कोई एंटी नेटवर्क मार्केटर भी इसको सुन रहा है, वो इस चीज़ पे तो बिलीव करता है कि आगे आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खा जाएगा पूरा मार्केट। Right. ऑलरेडी हमें दिख भी चुका है कि भाई जो कैशियर्स थे उनकी जॉब चली गई है, राइट। और आज की डेट में तो सबकी जॉब चली गई है ऑलमोस्ट लॉकडाउन के चक्कर में। एग्जैक्टली। मैंने कितने लोगों को देख लिया कि भाई उनकी अच्छा खासा घर था, 1 लाख 1.5 लाख कमाते थे, जैसे आपने बताया, तो एकदम अब ऐसा हो गया कि भाई क्या करें। एग्जैक्टली मैं लिसनर्स को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जिनको शायद ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ क्योंकि वीडियोस या बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड मीम पेजेस की अगर मैं बात करूँ, तो दे ऑलवेज मेक फन ऑफ दिस इंडस्ट्री और ये सारी चीज़ें जो वो बोलते रहते हैं। और मेरे ख्याल से मेरा जो पर्सपेक्टिव है, हमें सुननी उसकी चाहिए जिसकी तरह हम बनने वाले हैं। सही बात है। अगर आप उस इंसान को सुन रहे हो और उस इंसान की बातों से इन्फ्लुएंस होके अगर कोई डिसीजन ले रहे हो, तो मेरे ख्याल से शायद थोड़ी सी गलती तो हम कर ही रहे हैं, है ना? थोड़ी सी नहीं भाई, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं एक्चुअली। विवेक बिंद्रा इस चीज़ को बोल चुके हैं कि भाई ये मीमर्स का क्या है, मतलब अपना कोई नाम ही नहीं है, कोई नाम है मीमर्स का, राइट। कोई नाम नहीं है, दूसरों के नाम पे बस एक हंसी का कंटेंट देख के तुम फेमस हो रहे हो। भाई क्या है ये, व्हाट इज दिस। पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में ना टीवी शोज होते थे, ठीक है, तो हमें हंसने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता था। पर आज के टाइम में देख लो, मतलब तुम्हारा ना व्यू छोड़ दिया, मतलब व्यू को जो हम लोग देखते थे ना, व्यू लेते थे हम लोग, कुछ देखते थे, डिस्प्ले व्यू ना छोड़ दिया। ये ना इस चीज़ सामने बोली है यार, हमें अब हंसने के लिए भी ना इंस्टेंटली चाहिए, इंस्टेंट हंसी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं गलत है। और इसी वजह से ये जो मीमर्स हैं, अब आप देख लो भाई, मीमर्स ने क्या क्या फैला दिया। विनोद मतलब चाल थी, एक बंदा कमेंट करता था विनोद, उसको इतना फेमस कर दिया। राशि बहन, मतलब कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चाहें वो कर देंगे। अभी मतलब 1-2 महीने मीम और देखे कि भाई सब कर लेना, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करना, क्योंकि मतलब साइकिल की दुकान खोल लेना, लेकिन BMW का सपना मत देखना, ठीक। तो मैंने एक ही चीज़ सोची भाई, कम से कम हम सपना तो देखते हैं, राइट। सपना तो देखते हैं एटलीस्ट। क्या बात है यार, तुमने सपना भी नहीं देख रहे हो। अगर तुम वही बहुत पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ही चीज़ कहती है कि until unless you don't conceive in your mind, वो सामने कैसे आएगा। एग्जैक्टली। ये इस चीज़ पे बिलीव करते हो ना,
जो एंटी नेटवर्क मार्केटर्स सुन रहे हैं इस चीज़ को, इस चीज़ पर तो बिलीव करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हो इस चीज़। ये अभी आपको मैं छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ कि बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा कि आप कहीं बैठे हुए हो और आपके मन में गाना चल रहा है तो बगल वाला वो गाना गा देता है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत सिंपल। ठीक, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ सर जी। कि ना आजकल ना लोगों को हमारे बिजनेस के अंदर, जैसे हम लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर हैं, तो बहुत सारे लोगों को ना 2 सीसी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और तो इसका क्या सॉल्यूशन है आपके हिसाब से? क्या सॉल्यूशन है कि 2 सीसी लोग कैसे कर सकते हैं? लाइक जल्दी से इसको थोड़ा सा अगर आप बता सको तो। ओके, 2 सीसी का सबसे बड़ा सोल्यूशन, पहली चीज़ तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि 2 सीसी का लेवल क्यों अचीव करना ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि किसी भी कंपनी के साथ अगर आप एसोसिएट होते हो, लेट्स से नेटवर्क मार्केटिंग को चलो हटा देते हैं, ठीक। आप मान लीजिए आपने किसी एक मान लीजिए कोका कोला की आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, ठीक है, कोका कोला ने अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी, उन्होंने लाखों रुपए चार्ज किए और आप वहाँ पे रिटेलर बन गए, आपने वहाँ पे अपनी खुद की दुकान खोली है, राइट, और आपको अभी उसका होलसेलर बनना है। आपको लगता है कि आपकी दुकान पे काफ़ी सारी कोका कोला की बॉटल्स की जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, और आपको लगता है कि इतनी सारी सेल अगर हो रही है तो क्यों ना मैं इसको होलसेल में बेचूं, सही, राइट। तो आप ऑब्वियसली कोका कोला को मेल करोगे या फिर उनसे कोऑर्डिनेट करके उनसे बात करोगे दैट आई वांट टू बी एन होलसेलर, तो आप मेरा परसेंटेज जो है, जो मार्जिन है, आप वो मेरा बढ़ा दो, आप मुझे ज़्यादा डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स देने लग जाओ, ये कोका कोला की बॉटल्स देने लग जाओ, राइट। तो कोका कोला कोई ना कोई तो एक लिमिटेशन, कोई ना कोई एक बाउंडेशन रखेगा ना कि आप कम से कम इतने का टर्नओवर क्रिएट करके दो, सो दैट मैं आपको इस परसेंटेज पे ले आऊँ, मैं आपकी परसेंटेज ग्रो कर दूँ और ज़्यादा डिस्काउंट आपको दूँ, एग्जैक्टली, मैं आपको होलसेलर बना दूँ, और फिर आप करो आगे बिजनेस जिस तरीके से कर सकते हो, आप रिटेलर्स को सप्लाई करो या डायरेक्टली किसी भी तरीके से काम करो, राइट। तो फॉरएवर लिविंग, जो मुझे नहीं लगता मैंने फॉरएवर लिविंग से बड़ा ब्रांड अभी तक कोई देखा है, बड़ा या ऑथेंटिक, राइट। बड़ा भी चलो ठीक है, बहुत सारी कंपनीज है जिनके टर्नओवर इससे भी ज़्यादा होंगे, मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं, बट ऑथेंटिक, जेन्युइन, सही तरीके से, जहाँ सब लोगों को लेकर चलती है और एक कॉम्बिनेशन काम करता है, राइट। तो अगर ऐसी कंपनी अगर आपको अपना नाम दे रही है तो एटलीस्ट उसके पास भी हक है ना कि कम से कम चेक करे कि हाँ आप उसको डिजर्व करते हो, आप उसको टर्नओवर क्रिएट कर सकते हो या नहीं, राइट। तो मैंने अपने बिजनेस में ये देखा है, वैसे 2 सीसी करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग जुगाड़बाजी भी करते हैं, हमारे इंडिया में तो जुगाड़बाजी खूब चलती है कि कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट बेच देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, और पेजेस बना के और क्या सारी चीज़ें बहुत सारी करते रहते हैं, राइट। और मैं ये नहीं बोलूँगा गलत है वो, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, एक कहावत है, जहाँ लगता है धन वहाँ लगता है मन। सही बात, एकदम सही बात, राइट। अगर आपने कहीं पर पैसे दिए ना, मैं आपको बताता हूँ, पानी, एक वाटर बॉटल है, 20 रुपए की वाटर बॉटल है, राइट, सही। और एक कोक जो मिलता है या जो एक कोल्ड ड्रिंक मिलती है वो शायद 40 या 50 रुपए की होती होगी, सेम क्वांटिटी के अंदर, सही, राइट। अभी वाटर की वैल्यू, वाटर की एमआरपी देखी जाए तो 20 रुपये, 30 रुपए की बॉटल, सही, बट कोक की एमआरपी होगी शायद 40 रुपये, 50 रुपये, सही। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि कोक बहुत सारी है दुनिया में, बट ये वाटर बॉटल जो है ये इकलौती है जिसको आप पी सकते हो तो अब इसकी कितनी वैल्यू होगी, या क्या ये 20 रुपये में बिकेगी? ऑटोमेटिकली करोड़ों में चला जाएगा इसका दाम, करोड़ों में चला जाएगा इसका नाम, बहुत हो जाएगा। हालांकि है ये बहुत सारा पानी अभी, तो अभी इसकी वैल्यू नहीं है, बट एक्चुअल में ज़रूरी क्या है, वाटर या कोक? वाटर है डेफिनेटली। तो वैल्यू इस चीज़ की ज़्यादा है, बट ये ज़्यादा मिल जाती है ना तो इसकी कदर नहीं रहती है। सेम ऐसी फॉरएवर लिविंग में अगर आसानी से मिल जाएगा, पानी आसानी से मिल जाता है तो कदर नहीं है। हाँ। अगर ये चीज़ आसानी से मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटी आसानी से मिल जाएगी, कहीं से जुगाड़बाजी करके आप प्रोडक्ट सेल करके और ये सब चीज़ें करके कर लोगे, तो आगे जा करके आपको इसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी। और कोई एक भी चैलेंज, क्योंकि बिजनेस में चैलेंजेस आते हैं, हर बिजनेस में चैलेंजेस आते हैं, इसमें भी चैलेंजेस आते हैं, तो कोई एक चैलेंज आएगा, कोई एक स्पीड ब्रेकर आएगा और आपका एक्सीडेंट होना तय है, राइट। तो मैं यही कहूँगा कि हो सके, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो 2 सीसी पूरा का पूरा आप अपने खुद के घर में जो प्रोडक्ट्स हैं, आपको लाइफ टाइम प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं यार। कोई ना कोई प्रोडक्ट्स आप लाइफ टाइम यूज़ करोगे, चाहे किसी भी ब्रांड के हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि आप सुबह टूथपेस्ट नहीं करते हो या शैम्पू नहीं करते हो या मतलब कोई ऐसे प्रोडक्ट हनी नहीं खाते हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। हर चीज़ें आप यूज़ करते हो, बट किसी और ब्रांड की जिसने अभी तक आपकी जेब में एक भी पैसा नहीं डाला है और अगले 10 साल तक आप लाखों रुपये उनको देने वाले हो, तो क्यों ना 30,000 रुपये में लाखों रुपये कमाया जाए। सही बात, एकदम सही बात, राइट, एकदम सही बात। और कहीं ना कहीं एक मेरा भी ये पॉइंट दे सकता हूँ मैं कि अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस टाइम पर ना सारे लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस है। और अभी रिसेंटली हमारी टीम में एक टेस्टिमनी आई है कि एक बंदा था, उसके पापा को कोरोना हो रखा था, एंड वो अपनी स्टेट का, मुझे एक्जैक्टली स्टेट याद नहीं है, मैं आपके साथ में, अगर आप लोग इस पर बोलते हो कि मुझे चाहिए स्क्रीनशॉट चाहिए, मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए,
तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके MLM आकाश पांडे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पर जाके आप मुझसे बोल सकते हो, मैं आपको वो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवा दूंगा। क्योंकि आज के डेट में हर इंसान को अपनी हेल्थ के लेके बहुत सारा कॉन्शियस है और उसको चाहिए कि भाई मैं कोरोना से बच जाऊँ, चाहे जितना मर्जी पैसा लग जाए, सही। तो उस बंदे के पापा का हेल्थ पूरी सिटी में सबसे पहले रिकवर हुआ है वो, जस्ट बिकॉज उसने RG+ एंड एलोवेरा जेल यूज़ किया। एक हफ्ते के अंदर उसके पापा ठीक हो गए, घर वापस आ गए, राइट। अगर आपको ये चाहिए इसके बारे में नॉलेज जाननी है तो आप मेरे एक बार MLM आकाश पांडे वाले हैंडल पे जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ऑफकोर्स आपके सामने स्क्रीनशॉट एंड सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने शेयर किया एक आदमी के साथ भी, मैंने ये फॉर्मूला की बात कर रखी है ऑलरेडी अपने वीडियो में, स्केयर शेयर अवेयर वाला फॉर्मूला है ये। अगर आपने इसकी बात करी, सामने वाले को अगर बताया कि भाई अगर तुम बच सकते हो, एक सॉल्यूशन है, तो भाई वो इंसान क्यों नहीं करेगा। एक बात बताओ, क्यों नहीं लेगा आपसे प्रोडक्ट, ठीक। अब वहाँ से उसने एक बार में आपसे प्रोडक्ट लिया और उसके घर में असर हुआ, मैं आपको लिख के कह रहा हूँ, दूसरी चीज़ से ऊपर चला जाएगा, बिजनेस आराम से चला जाएगा। जाता है, काफ़ी टीम्स में जाता है। मैं अपने 1.5 साल के करियर में, लगभग 1.5 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, उनसे मैं मिला हूँ जिन्हें बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी उनके घर में प्रोडक्ट्स आते हैं। और काफ़ी लोग जब बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं और बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं, उन्हें प्रोडक्ट्स महंगे लग रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट्स, सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए भी इसको ले रहे हैं और MRP प्राइस पे भी लेने को तैयार रहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उन्हें वैल्यू पता है। वही है ना, जब तक गुलाब जामुन खाओगे नहीं स्वाद कैसे पता चलेगा। जो खा लेगा उसको पता चल जाता है, वो इस्तेमाल करता रहता है, सही। चलो हम लोग ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आजकल का जो यूथ है ना, उसका यूथ का दिमाग बहुत नेटवर्क मार्केटिंग के स्केप्टिकल रहता है कि यार मुझे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसमें फंसाना पड़ेगा, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये वो फलाना ढिमकाना। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है, आपको नहीं लगता कि आपके दोस्त क्या सोचेंगे आपके बारे में? ओके, जो लोग सोचेंगे, क्या सोचेंगे, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। इससे पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जो यूथ है वो स्केप्टिकल क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूँ कि मैंने एक स्टोरी सुनी थी, आई गेस शायद 2 दिन पहले मैंने एक स्टोरी सुनी थी कहीं पे, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पर, शायद इंस्टाग्राम पे सुनी थी। तो उस स्टोरी में क्या था कि एक चूहा होता है, छोटा सा चूहा होता है, और वो चूहा घर में घूमते घूमते, खाना ढूंढते ढूंढते उसे एक ऐसा जार मिलता है जिस जार में अनाज होता है। अच्छा। बहुत सारा अनाज, वो ऊपर तक भरा हुआ जार पूरा, और ढक्कन खुला हुआ उसका, ठीक है। तो चूहा उस जार में जाता है और उसको दिखता है कि हाँ इतना सारा अनाज है, ये तो मैं खा सकता हूँ, वाह काफ़ी सारा अनाज मिल गया मुझे, एक ही जगह पे मिल गया, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी हुआ क्या, उसने अनाज खाना शुरू किया और खाते 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 धीरे धीरे अनाज जो है वो ख़त्म हो गया, वो धीरे धीरे डब्बे के अंदर नीचे आ गया, राइट, लेवल नीचे हो गया और फंस गया। तो अरे यार आप पहले यार क्योंकि मैंने भी पढ़ी है ना ये। तो ऐसे मत करो, क्लाइमेक्स पे आने दो ना। अच्छा। तो वो आधा जार जब हो गया तो चूहे को लगा कि यार अभी तो बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो मेरे को बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है, मैं खा सकता हूँ यहीं पे ही। अभी हफ्ते भर तक उसने वही अनाज खाया, वहीं पर खाते 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 अपना पेट भरते भरते वहीं सब कुछ करते हुए घूमते फिरते एक टाइम ऐसा आ गया कि वो बिल्कुल डाउन पे आ गया, वो बिल्कुल जार के सबसे नीचे आ गया, और अब वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो बाहर आ ही नहीं पा रहा है। अच्छा। यूथ में स्पेसिफिकली, यूथ की मैं अगर यूथ को कंसिडर करूँ तो मेरे ख्याल से 18 से 30 या 18 से 35 को भी मैं यूथ कंसिडर कर सकता हूँ, राइट। तो 18 से 30 एज के जो लोग हैं, काफ़ी सारे लोग इसमें ज़्यादातर हैं जो एक जॉब कर रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब ख़राब है, जॉब गलत है, जॉब बहुत सही है, ठीक है। अगर आपको उसमें अच्छा लग रहा है, अगर आप इफ़ यू फील सेटिस्फाइड, अगर आपको लग रहा है कि वो आपकी जगह है तो दैट्स गुड, करो। बट वहाँ अगर आप कंफर्ट जोन अपना डिज़ाइन कर रहे हो, अगर आप उस जार से बाहर ही नहीं निकल रहे हो, तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आने वाला है कि आप उस जार के अंदर फंस जाओगे, जहाँ पर आपने एक बारी में जितना खाना था खा लिया, अब उसके बाद आपको खाने को कुछ नहीं मिलने वाला, और आप उस जार से बाहर निकल भी नहीं सकते हो। तो ये यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है, जो स्पेशली वर्किंग क्लास है, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ ये चीज़, राइट। अभी जो रही बात कि लोग जो बोलते हैं, लोग जो जज करते हैं, बॉस नेटवर्क मार्केटिंग तो चलो ठीक है, लोगों को लगता है कि गलत है, बुरा है, उसके ऊपर तो आगे की बात है, ठीक है, वो तो उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। बट अगर आप कुछ सही काम भी करने जाते हो तो क्या आपके दोस्त सपोर्ट करते हैं? सही बात है, उनको स्कैम सब कुछ लगता है। आप अगर कुछ सही काम करने जा रहे हो, मान लीजिए मैंने मतलब आशुतोष सर भी एग्जांपल हर बार ही देते हैं कि 4 दोस्तों में एक बार अगर इंग्लिश बोलना शुरू कर दो तो क्या बोलेंगे, शाबाश बहुत बढ़िया, आ गया हमारा शेक्सपियर। आप कुछ भी करके ऐसा ट्राई करके तो देखो, आप किसी के साथ अच्छा बिहेव आप करके भी अगर बोलोगे ना, तो सबसे पहले टांग खिंचाई करने वाले आपके दोस्त हैं, जो बेसिक एटिकेट्स हैं। सही बात। तो
अगर ये सोचकर आप रुक रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग में आऊँगा तो लोग क्या बोलेंगे, बॉस लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, अगर इसी में फंसे रहेंगे तो जो ग्लोबल लाइफ जीनी है, मैं इसे ग्लोबल लाइफ बोलता हूँ, जो लाइफ होती है ना नेटवर्क मार्केटिंग में एक लाइफ मिलती है। हो सकता है आपको पैसे बाहर भी कमाने को मिले, बहुत सारी ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हो सकता है आपको वहाँ बहुत सारे पैसे मिल जाए, हो सकता है आप चीज़ें सीखो तो आपको बाहर से सीखने को भी मिल जाए, बट एक ग्लोबल लाइफ जो होती है जहाँ आपको इंटरनेशनली लोगों से मिलने का, लोगों से बात करने का, एक्सप्लोर करने का, घूमते फिरते बिजनेस करने का, घूमते फिरते काम करने का, रिलैक्स्ड माइंडसेट के साथ आपको मज़े भी करने का, लाइफ भी एंजॉय करने का और काम भी करने का जो ऑप्शन देती है नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा और कोई नहीं है, अभी तक तो कोई नहीं है। सही, एकदम सही, नाइस, ग्रेट। मतलब यार सही में यार अपनी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कितनी प्यारी है, पर वही है कुछ लोग हैं जिन्होंने यार पता है मुझे क्या लगता है, मेरा क्या परसेप्शन है कि इतनी नेगेटिविटी फैली क्यों नेटवर्क। ये तो एकदम सही है कि भाई कुछ कंपनीज आई थी जिन्होंने लूट के गई, पर हाँ हम लोग सही चीज़ जो बता रहे हैं कि फॉरएवर 42 साल से चल रही है, ठीक, पर इसके अंदर भी कुछ लोग ना स्केप्टिकल दिमाग लेते हैं, और इसमें मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ लोग हैं आज की डेट में जो कि थोड़ा सा लोगों को गलत तरीके से बताते हैं। पर मैंने इस चीज़ पर तो वीडियो निकाली हुई है ऑलरेडी कि आप अपने अपलाइन को किसी कंपनी को चूज कैसे करो। अब ये आपकी बेवकूफ़ी हुई ना कि आप किसी और कंपनी में जाके कर रहे हो, एग्जैक्टली, ठीक है, कि ऐसी किसी कंपनी में जिसका एग्जिट डेट पहले से उन्होंने अपना लिख रखा है, डिस्क्राइब कर रखा है अपने पेपर्स पे कि इस तारीख को हमें निकल जाना है। तो यार तुम ऐसी कंपनी को क्यों नहीं देखते हो जो कि सच्ची में सही तरीके से काम कर रही है, और उन्हीं को लेके कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैल गई है आज की डेट में। पर बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेरे हिसाब से तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई 1000 रुपये का 2000 रुपये का एक्चुअली नकली नोट तब तक नहीं आया था मार्केट में जब तक असली भी नहीं आया था। जब असली आया ना तभी नकली भी आया, ठीक। तो बहुत सारी ऐसी नकली भी होंगी, पर इसके चक्कर में आप ये नहीं बोल दोगे कि असली एग्जिस्ट ही नहीं करता। पता है इंडिया को खासकर जो ये चीज़ें लेड होगी ना, जो स्केप्टिकल हुआ है या ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, इसका सबसे बड़ी अगर मैं वजह बताऊं तो वो इंडियन मेंटालिटी है। इंडियन भी चलो छोड़ो, मैं इसके ऊपर नहीं बोलूँगा, बट जो लोगों की मेंटालिटी है कि लेजीनेस है, बैठे बैठे मिल जाए। सही बात, सही बात। कोई इंसान आके बोलता है कुछ नहीं करना है, पैसे दे दो और आपको करोड़पति बना देंगे, लखपति बना देंगे, और आप मान लेते हो तो बिना चेक करे। डेफिनेटली वो स्कैम है बॉस, मत जाओ वहाँ पर। मैं ये चीज़ बिल्कुल प्रमोट नहीं करता हूँ कि कोई इंसान अगर आपको आके बोलता है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको 50,000 रुपये देने और बदले में आपको हर महीने 15,000 20,000 रुपये मिलेंगे, तो मत जाना जब तक आप अच्छे से रिसर्च ना कर लो। क्योंकि अगर आप रिसर्च नहीं करते हो तो गलती उस इंसान की नहीं है, सही, गलती आपकी है। आपकी है कि आपने रिसर्च नहीं करी ना भाई। Exactly. क्योंकि मैं भी फॉरएवर के अंदर आने के बाद ना वही बता रहा हूँ, दिल्ली का लौंडा हूँ तो थोड़ा सा स्केप्टिकल रहता दिमाग। मैंने भी बहुत सारी कंपनीज, मैंने एमवे भी देखी, मतलब नाम नहीं लेना चाहिए पर मैंने बहुत सारी कंपनी देखी। एमवे तो खैर सब लोग जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग गलतियां कर करके सीखते हैं ना। तो मैंने बहुत सारी कंपनियों में जाके देखा यार, सब जगह भाई साहब वहाँ पे तो वो लगा रखा है, ये ढोल नगाड़े बज रहे हैं। मैं दिमाग ख़राब हो गया, मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई। मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से जब बताता हूँ ना मैं, कि अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपको सिर्फ मोटिवेशन दिया जा रहा है, पैसे की बात करी जा रही है, कुछ सिखाने की बात नहीं करी जा रही, तो मेरे दोस्त छोड़ देना, मत करना। जब तक सिखाने की बात नहीं किया जाए ना, छोड़ देना, मत करना। चलो हम आते हैं ना उस मेन टॉपिक पे जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, जो फिक्की बोलता है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ के टर्नओवर को टच कर देगी, जो कि मुझे कहीं ना कहीं सच लगता है, क्योंकि हम लोग अमेरिका से 10 साल पीछे चल रहे होते हैं। और अमेरिका में आज की डेट में अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग से 95% उनका टर्नओवर जनरेट होता है कहीं ना कहीं, राइट। तो वो इंडिया के अंदर आ रहा है, लोगों को समझ में भी आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा सारे एंटी हैं, कुछ एंटी लोग को भी बुद्धि आ रही है और वो समझ रहे हैं। तो अच्छा, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये इंडस्ट्री जो है वो 64,500 करोड़ के टर्नओवर पे जाने वाली है क्या? नहीं, मैं इस बात से अगर सच बोलूँ तो बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि ये 65,000 करोड़ के टर्नओवर तक जाने वाली है, क्योंकि उससे बहुत ऊपर जाने वाली है। अरे वाह, 65,000 करोड़ तो मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। सी, अभी तक हमने सुना है कि हम सुनते आए हैं, और आपने शायद अगर फॉरएवर की ट्रेनिंग्स और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी रिसर्च करी है, तो यू ऑलरेडी नो कि वेलनेस इंडस्ट्री जो है वो $1 ट्रिलियन पार करने वाली है, ऐसा अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पॉल जेन-पिल्जर का कहना है। सही सही सही। तो वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर बात हुई है जो 1 लाख करोड़ के टर्नओवर के पार जाने वाली है। बट फॉरएवर जो है वो मिक्सचर है 2 इंडस्ट्रीज का, जिसमें से एक है वेलनेस और दूसरी है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। सही सही। और इफ यू गूगल तो आपको पता लगेगा कि इंटरनेशनली जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी 1 लाख करोड़ के टर्नओवर को पार कर चुकी है। बाप रे, वो ऑलरेडी पार कर चुकी है। एंड इंडिया इज अ स्लीपिंग जाइंट, वो एक सोता हुआ शेर है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो इंडस्ट्री गई है डायरेक्ट सेलिंग की, वो सिर्फ 18,000 करोड़ तक गई है अभी तक।
और 18,000 करोड़ के अंदर आप अगर यूट्यूब पे चेक करोगे, कुछ नहीं करना है, आपको टाइप करना है FLP के बारे में, आप थोड़ी सी रिसर्च करना, FLP चेयरमैन बोनस या ग्लोबल रैली आप टाइप करना, आप देखना कि 18,000 करोड़ में से कितने करोड़ ऐसे लोग हैं जो कितना कुछ कमा चुके हैं, राइट। उसमें से कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं, जिनसे हम पर्सनली मेंटरशिप लेते हैं, और शायद उसका 0.0000001% तक शायद हम भी पहुंच गए हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि थोड़ी सी रिसर्च करो यार, दिमाग खोल के चलो, तो आपको दिख जाएगा, आंखें खोल के चलोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको सही डिसीजन किस तरीके से लेना है और आपको इस इंडस्ट्री में कूदना कब है। जितना जल्दी कूद जाओगे उतना फायदा है, बस। ग्रेट 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 ग्रेट, मज़ा आ गया सर आपके साथ में, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें पता चली एंड आई गेस व्यूअर्स को भी काफ़ी सारा मज़ा आया होगा सुन के। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट सर, एंड आई होप हम लोग बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे करने वाले हैं साथ में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं लोगों की, उनको हम लोग ऑफकोर्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एंड में मैसेज जो मैं दूंगा सब लोगों को, वो यही दूंगा कि यार कंफर्ट जोन को थोड़ा सा छोड़ दो। कंफर्ट जोन जो है ना, वो मैं एक टाइम पे कंफर्ट जोन में था, मैं ये नहीं बोला हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल हूँ या मैं पता नहीं मेरे को पहले से ये सारी चीज़ें थी। आई वॉज ऑल्सो इन अ कंफर्ट जोन, क्योंकि कंफर्ट जोन है होता ही इतना एडिक्टिव है कि कोई भी इंसान अगर होगा तो वो कंफर्ट जोन में अगर एक बारी जाता है, जैसे एक सिगरेट है, वो सिगरेट अगर एक बारी आपने पी और उसको छोड़ दिया तो छूट जाएगी, बट अगर आपने उसको कंटिन्यू रखा, अगर आपने उसको 1 महीने 1 साल 1.5 साल रखा, तो उसके बाद उसको छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप एक कंफर्ट जोन, एक एडिक्शन में पहुंच जाते हो और उसको आप टाइम रहते नहीं छोड़ते हो, तो हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीज़ें छोड़नी पड़े जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके कंफर्ट जोन से भी, राइट। तो कंफर्ट जोन को थोड़ा सा छोड़ो और ऑल द बेस्ट गाइस, खुश रहो, मजे। ग्रेट रिप्लाई टू ऑल द व्यूअर्स, ऑल द लिसनर्स एंड गाइस। चलो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, सो मीट यू इन नेक्स्ट पॉडकास्ट और नेक्स्ट वीडियो। सो टिल द टाइम, बी अ स्ट्रॉन्ग वाइब।